बहुत बहुत स्वागत है आपका कहकशा जी। जी थैंक यू सो मच आपका। और जी। तो सभी का जी ज्वाइन करने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कहकशा जी के साथ साथ, और सभी से मेरी गुजारिश है कि जब कहकशा जी अपनी स्टोरी सुनाएं तो उसके पहले आप जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ अभी 123 लोग देख रहे हैं, प्लीज इतने लोग लाइक कर दें जितने भी देख रहे हैं, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजेस्ट हो सके। तो कहकशा जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था और सारे जो हमारे जी दर्शक जैसा कि जानते हैं कि कोई भी एक्स मुस्लिम जब हमारे चैनल पे आता है तो एक उसका इंटरव्यू होता है जिसमें हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि रियल में आप एक्स मुस्लिम थे या नहीं, ताकि जो केवल जेन्युइन लोग हैं उन्हीं लोगों की कहानी लोगों तक पहुंचे। किसी तरह का फेक प्रोपोगंडा या ऐसा कुछ नहीं है, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। तो बिल्कुल। आप, मैं चाहूंगा कि आप सूरह फातिहा एक बार सुना दें ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो जान पाएं कि हाँ, जी आप रियल में एक एक्स मुस्लिम रह चुकी हैं, मुस्लिम रह चुकी हैं, सॉरी एक्स मुस्लिम तो है ही। जी। ठीक है, तो मैं सुना देती हूँ आपको। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। परफेक्ट। और सुनाऊँ? नहीं, काफी है। बाकी मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि एक पहले ही एक इंटरव्यू में और ले लेता हूँ, जो भी मेरे व्यू, जो भी मेरे गेस्ट आते हैं तो एक इंटरव्यू उनका पहले ही हो जाता है, जिसमें मैं और भी कुछ चीजें पता करता हूँ, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ ताकि वो कंफर्म हो जाए। तो लाइव मैंने इसलिए कहलवा दिया है ताकि जो हमारे लाइव हमारे मोमिन भाई सुनने के लिए आते हैं उनको भी तसल्ली हो जाए। जी जी। तो अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम शुरू करें आपका इंटरव्यू, जी कहकशा जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप हमें थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि मतलब आपकी कट्टर फैमिली थी या आपकी एक मॉडर्न फैमिली थी, किस तरह का आपके घर का माहौल था, और उसके बाद आप अपनी स्टोरी भी बताएं कि क्या कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से आज आप इस्लाम से, जिस मतलब जिस मजहब में आप पैदा हुई उससे आप बाहर हैं, तो वो बताएं प्लीज जी। जी एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ पहले तो कि मैंने इस्लाम की बुराइयाँ ना बचपन से देखी हैं। अच्छा। हम्म। सॉरी तो सॉरी मुझे थोड़ा मैं इसके लिए माफ़ी मांगूंगी, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है क्योंकि मेरा जो घर है ना वो काफ़ी क्लोज है हाईवे के, अच्छा, ओके। हम्म। इसलिए आई एम सॉरी इसके लिए। बट हम्म। मैं ये कह रही थी कि हाँ, इस्लाम की बुराइयाँ मैंने बचपन से देखी हैं और मैं उन्हीं के बीच में पली हूँ, पैदा भी हुई हूँ। जो मेरा माहौल था, जो मेरे लोग थे, जो मेरे जैसे कि मुस्लिम थे सभी, तो उनके साथ रहना और पलना, उनके बीच में मेरी परवरिश हुई है। तो हम्म। इस्लाम की बुराइयाँ मैंने बचपन से देखी हैं। और मेरी फैमिली के बारे में बताऊँ तो वो इतने डिफ़िकल्ट टाइप के मुस्लिम नहीं थे, है हम्म। ना। अ, ठीक थे, मॉडर्न टाइप के थे। और मेरा एक्चुअली मेरे माता पिता का जो लगाव था मुझसे वो काफ़ी था, तो इसीलिए मुझे कभी किसी ने टॉर्चर नहीं किया या फोर्स नहीं किया कि तुम इस्लाम को फॉलो करो, लाइक जैसे तुम नमाज पढ़ो या फिर तुम कुरान पढ़ो या तुम स्ट्रिक्टली क्या बोलते हैं इस्लाम को हम्म। फॉलो करो, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। हम्म। अच्छा। बट क्योंकि मेरी मम्मी का जो प्यार था मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा था, तो वो मुझे इस सब चीज़ों के लिए कभी उन्होंने मुझे टोका नहीं कि तुम नमाज़ पढ़ो, तुमने जीन्स टॉप क्यों पहना हुआ है या फिर तुम शॉर्ट कपड़े क्यों पहनती हो। अ, हम्म। क्योंकि मैं एक माँ बाप की बहुत इकलौती हूँ, अच्छा तो अच्छा। इसलिए तो हम्म। मेरी परवरिश थोड़ी ऐसा फ्रीडम के साथ हुई है। मतलब मुझे हम्म। बहुत आज़ादी दी गई है हर चीज़ में, और हर हम्म। चीज़ मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग कर सकती हूँ, ऐसी छूट भी मिली मुझे। हम्म। बट उसके बावजूद, इतना होने के बावजूद मैंने इस्लाम एट द लास्ट मैंने छोड़ा। तो उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहले मैं ये हम्म। बताऊं कि
हम्म इतना फ्रीडम मुझे मिला, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे कोई फोर्सफुली इसके लिए कोई फोर्स नहीं करता था कि तुम कुरान पढ़ो, तुम नमाज पढ़ो, तुम अल्लाह को अल्लाह मानो, है ना, मतलब हम्म इस्लाम की गुलामी करो, कुछ ऐसा नहीं था। बट फिर हम्म भी धीरे धीरे मेरा जो इस्लाम से ऑटोमेटिक, आप कह सकते हैं कि मेरा जो रिलेशन था अल्लाह के साथ, और आपके रसूल पोपट साहब ये ब्लास्फेमी कर दिया आपने। सॉरी चलो कोई उसके बात नहीं, लिए, कोई बात नहीं, कोई बात सॉरी। नहीं। तो हम्म तो हम्म जो मेरा उनसे जो भी कनेक्शन था, जो मैंने बचपन से सुना था, तो हम्म अ, अ, जो है हमारे पोपट साहब जो हवा हवाई किताबों में लिखते हैं, मैंने कभी हम्म इन सब पे ध्यान नहीं दिया। सीरियसली कहूँ तो हम्म मैंने कभी इस्लाम पे भी ध्यान नहीं दिया। मुझे कभी कभी लगता भी नहीं था कि मैं एक मॉमडन फैमिली से हूँ, मुस्लिम फैमिली से हूँ। अ, हम्म हाँ, मुझे ये बीच बीच में एहसास दिलाया गया, बिकॉज जैसे रमजान आते थे तो मुझे बोलते थे कि चलो तुम भी रोज़ा रख लो अगर मन है तो, कोई हम्म फोर्स नहीं है, अगर आपका मन है तो ऐसा मुझे फील होता था कभी कभी कि मैं मुस्लिम फैमिली में हूँ। बट फिर अच्छा। उसके बाद मम्मी मम्मी बताती है कि हाँ, मेरा एक लौता रीज़न होने का ये भी है कि मैं इसको भी इस्लाम पे ही थोपती हूँ, हम्म क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इस्लाम में क्या होता है, कज़न से मैरिज शादी हो जाती हम्म है ना। तो करेक्ट। कज़न्स में शादी हो जाती है, तो मेरे जो जो मेरे हम्म फादर हैं और जो मेरी माँ है वो आपस में कज़न्स हैं। अच्छा। तो अ, हम्म हम्म तो ओके। उनकी शादी हो गई, तो उनके काफ़ी मिसकैरेज होते थे मम्मी को। तो मैं अच्छा। इसका भी, अब मैं इल्ज़ाम दे रही हूँ इस्लाम को ही, क्योंकि आपको पता है कि हाँ जो बिल्कुल भी होता बिल्कुल है एक बिल्कुल। ही डीएनए से जो बच्चे हम्म होते हैं वो सक्सेसफुली, है ना। हम्म। तो ये सारी चीज़ें हाँ मुझे लगता था कि इस्लाम में थोड़ा सा मैं गलतियाँ नहीं बता है, दूं। मुझे लगता था कि ये हाँ इंसानों में गलती है। जी। थोड़ा सा मैं बता दूं लोगों को कि जब हम अपने अगर कजिन में भी अगर जैसे हम अपने रिश्तेदारी में शादी करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि मिस कैरेज के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो हमारा डीएनए होता है उसके अंदर सपोज कीजिए कोई कमी है, और सेम वही कमी हो सकता है कि हमारे पार्टनर में भी हुँ, हो। तो उस वजह से जब वो दोनों में ही बिल्कुल। कमी होती है तो उस वजह से जो चाइल्ड होता है उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसके भी अंदर वो कमी हो जाए। और इसी वजह से हम देखते हैं कि उसमें मिसकैरेजेस के भी जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से भी मजहब जो हाँ, होते हैं हमें वो बांधे रखते हैं कि हम एक दूसरे से इतना मतलब जितना ज्यादा अगर हम डिफरेंट डिफरेंट उसमें शादियां करेंगे उतना ज्यादा जो इंसान है वो उतना ज्यादा बेहतर बनेगा आगे। जी अब सॉरी मैं माफी चाहूंगा कि मैंने आपको बीच में रोका। आप। नहीं, नहीं, हाँ। नहीं। हम्म तो इसका इल्ज़ाम भी मैं इस्लाम को देती हूँ, तो मम्मा बोलती हैं कि तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही हो हमेशा से। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इकलौता बच्चा हर किसी के लिए बहुत एक एक मतलब एक होता है, उसके साथ एक फीलिंग और एहसास जुड़ी होती है। मेरी मम्मी की स्पेशल, मैं मम्मी की बहुत चहेती रही हूँ माँ के लिए। बाप हम्म पापा मेरे इतने इम्पोर्टेंट मैं उनके लिए नहीं रही हूँ, हम्म क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने बचपन से बुराइयाँ देखी, हम्म हम्म बुराइयाँ देखी हैं और कमी देखी है। हम्म। तो क्या कशा जी आपकी आवाज कट रही है। मम्मी तो है ही, मम्मी का तो मेरे से है ही। अब आ रही है? अब आ रही हाँ है? आ रही है, लेकिन हाँ आ रही है बट बीच में कट जाती है। हो सकता है थोड़ा सा आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। जो जो आपका वाईफाई है या जो आपका मोबाइल नेटवर्क हाँ, है, आप थोड़ा सा कोशिश करें कि आप कवरेज एरिया की तरफ आए। जी, जी, ओके। हाँ हाँ। ओके, वेट। अब आ रही है? हाँ जी आ रही है। अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो मैं ये बोल रही थी कि हाँ, तो अब मुझे आप बता देना जब मेरी आवाज़ आपको ना आए ना, तो आप मुझे कंफर्म कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा। हाँ मैं बता दूंगा आपको।
तो नॉइज बहुत है यार। अच्छा, नहीं सॉरी कोई नहीं, आपको, वैसे आप, आज का कोई जो शो प्रॉब्लम है नहीं ना है वो वैसे, हाँ। काफी, हाँ तो हाँ, तो मैं कहाँ पे थी हाँ, आप बता कि, रही थी कि जो, हाँ, बचपन में जो कुछ आपने देखा, और जी आप ये बता रही थी कि आपने कुछ बुराइयां थी जो आपने खुद से देखी, तो उसके हाँ बारे में आप बता रही थी, तो वो क्या थी, जरा वो आप एक्सप्लेन करें। हाँ, तो बुराइयाँ ये थी कि जो जैसे हम्म। मुझे लगता था कि ये इस्लाम में बुराइयाँ नहीं हैं, ये इंसानों में बुराइयाँ हैं। लाइक जैसे 4 शादी कर लेना हम्म। और 3 बार तलाक दे देना। हम्म। और करेक्ट। और ये सब मुझे लगता था कि ये सब ना इस्लाम में अल्लाह नहीं चाहता, ये इंसान चाहते हैं, और इंसान अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सब कुछ कर लेते हैं। लाइक अगर हम्म। उसको कोई और पसंद है तो फिर उस एक को होते, एक बीवी है दूसरी ले आना। हम्म। तो मैंने अपने फादर के साथ यही सारी चीज़ें देखी हम्म। कि अच्छा। मेरी मेरी जो माँ थी ऑलरेडी थी वो, और उसके हम्म। बावजूद उनका किसी कहीं और जो भी है अफेयर चलना, फिर उनके साथ उनकी शादी होना, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत टॉर्चर वाली थी। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। अच्छा, मतलब 2 शादी करी थी आपके फादर ने? मेरे फादर ने 6 शादी की। 6? अरे तो जी। 6 तो अलाउड भी नहीं है, 4 ही अलाउड बट है। नहीं नहीं, एक्चुअली मर गई ना उनमें से एक आदमी। अच्छा अच्छा, हाँ, वो एक डेथ टाइम पे पे। अलाउड नहीं है, हाँ करेक्ट, सही है सही है, एक टाइम पे अलाउड नहीं है। हम्म। जी। तो ये सारी चीज़ें हम्म। फिर मुझे लगता था कि ये इंसान में कमियां है, बट मुझे लगता है कि इंसान अल्लाह का ना कठपुतली है, वो इसको हम्म। उसके हिसाब से ही चलता हम्म। है। और अच्छा, आप एक काम करें, आप जरा एक बार हैंड्स फ्री हटाएं, हो सकता है उससे आपकी आवाज सही हो जाए। जी, अब आ रही है। हाँ, परफेक्ट आ रही है। अब बताएं आप। हाँ आप जैसे तो फोन पे बात करते हैं ना, वैसे ही आप लगा लीजिए, मुझे लगता है उसमें ज्यादा सही आवाज आएगी, उसमें नॉइस कैंसलेशन काफी बेटर हो जाता है अगर फोन का माइक ठीक हम है, यूज करते हैं तो। हाँ। ठीक है। हम्म। तो मैं कहाँ पे थी, मैं भूल गई। हाँ, कि मतलब उन्होंने हम्म। मेरा मतलब मम्मा के होते हुए भी काफ़ी लोगों के साथ शादी की, है ना? हम्म। हम्म। तो मेरा हम्म। वहाँ से थोड़ा जो मीन्स के ऐसा है, फिर भी मुझे ये नहीं लगा, मैंने जैसा आपको बताया, मुझे लगा इस्लाम में कोई कमी नहीं है, इस्लाम बेस्ट है। हम्म। जैसा हमें ये बताया सबको जाता है कि लगता है। हम सुपीरियर हम्म। हैं, बाकी सब लो हैं। जी। हम्म। हाँ, ये सबको लगता है। हम्म। तो मुझे इस्लाम में कभी कोई कमी नहीं लगी, मुझे लगा लोग ऐसा करते हैं। लाइक मैंने अपने घर में भी देखा कि मेरी बुआ को भी 3 बार तलाक दे दिया गया, हम्म। जो मेरी खुद अच्छा की बुआ थी। हाँ, अच्छा वो। अच्छा। हम्म। तो अब यहाँ से तो यहाँ तक तो मेरा सब कुछ पापा के उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बिगड़ा कि मीन्स के आदमी ऐसा क्यों करते हैं, ना मुसलमान में ही ऐसा क्यों है, ये तो हम्म। सवाल मेरे मन में उठा। क्योंकि हम्म। क्योंकि मैंने अपनी माँ को उस हाल में देखा, और जब मैंने अपनी मम्मी को भाई जब उस सिचुएशन में देखा, तो मैं, कोई भी हो, मैं थोड़ा बहुत सोचना ज़रूरी समझूंगी, चाहे वो मेरा धर्म हो या फिर मेरे पिता क्यों ना हो, उनके विरुद्ध बिल्कुल। जाकर मैं थोड़ा बहुत सोचूंगी। हम्म। तो ये हम्म जी बोलिए ये आप। बहुत सही सोच है ये, कि जब भी अगर हम कहीं गलत होता देखें ना, तो हमें जरूर बोलना जी, चाहिए। और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अगर गलत हमारा फादर कर रहा है, या हमारा रिलीजन कर रहा है, हमारा गॉड कर रहा है, गलत को गलत कहना हमें आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। गलत के खिलाफ हाँ, आवाज हमारे लिए उठानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। एग्जैक्टली। तो यही हम्म। था, मैंने बोला कि मैं विरुद्ध जाऊंगी और मैं सोचूंगी। मतलब मैंने ये सोचा कि भैया मेरे घर में हम्म। ही ऐसा क्यों, और सब मुसलमान में हम्म। ही ऐसा क्यों। मैंने ये हम्म। बोला कि सब मुसलमान आदमी ही ऐसा क्यों। लाइक जैसे मेरी फ्रेंड है, उसका भी हस्बैंड उसके होते हुए 2 शादी और करके ले आया। तो अच्छा। अब मैंने इतना देख लिया ना ये शादी 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 कि मुझे नफरत हो गई। अच्छा। हम्म। मीन्स के एक होते हुए यार, देखो मेरा ये मानना है कि अगर तुम एक अपनी वाइफ के सामने, जो आपकी फर्स्ट वाइफ हो, उसके सामने अगर आप जमीन पे भी लकीर खींचो और कहो कि ये तुम्हारी सौतन है, तो इवन उसको वो लकीर भी पसंद नहीं आएगा। समझ रहे हो? एग्जैक्टली।
सही कहा वो आपने। लकीर को भी वो मिटा देगी, कहेगी नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर भी आप हम्म। ऐसा करते हो रियल लाइफ में। हम्म। ऐसा कहा जाता है कि जो इस्लाम है ना, वो हमारा जो नेचर होता है उसका मजहब है। क्योंकि जो मर्द होता है उसको बहुत ज्यादा सेक्स चाहिए होता है, तो इसलिए जी उसे जी मल्टीपल बिल्कुल बिल्कुल। चार शादियां उसे अलाउ की गई हैं। तो औरतों का जो नेचर है उसको ध्यान में क्यों नहीं रखा गया? हाँ वो तो नहीं चाहती कि उनके लिए कोई भी सौतन आए उनके अलावा। तो उनका ऑब्वियसली नेचर सी तो नहीं बात है। ध्यान में रखा गया। जी। बिल्कुल। तो वही है कि वो लड़की जो भी है या मैं भी, मेरा भी कोई हस्बैंड होगा तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे होते हुए, मतलब मुझे ये खलेगा कि मेरे में ऐसी क्या कमी है कि तुम्हें किसी और की जरूरत पड़ रही है, या फिर कोई भी है अदर पर्सन थर्ड पर्सन तुम लाओ जिससे भी, है हम्म। ना। मुझे फिर मैं खुद ही में मतलब होता है कि यार मुझे ये सारी चीजें कमियां खलेंगी कि यार मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम्हें हम्म। चाहिए भाई कोई और। हम्म। इस्लाम में हम्म। जायज़ है, ठीक है, वो जायज़ है मानती हूँ, पर तुम्हें बताओ किस चीज़ की कमी है मेरे, अगर मेरे हम्म। तरफ से कोई कमी है तो बताओ। तो मेरी माँ यही पूछती थी मेरे पिता से हमेशा हम्म। कि तुम्हें अच्छा। अगर बताना है तो तुम मुझे खुलकर बता सकते हो, क्योंकि मेरी एक बेटी है और वो बहुत मुश्किल से मुझे मिली है, जैसा मैंने आपको बताया। तो उसका हम्म। तो जीवन खराब होगा ना, मतलब मेरी लाइफ तो खराब होगी ना, क्योंकि तुम तो एग्जैक्ट। भैया 10 कर लोगे। बच्चों पर बुरा असर पड़ता ही है, सही बात है। तो मम्मी को ये टेंशन थी कि मेरी बेटी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, मतलब वो कैसे मैनेज करेगी वो, कल को उसको भैया दोनों का साथ चाहिए होगा, क्योंकि कोई मरा थोड़ी ना है, दोनों जिंदा है। हम्म। हम्म। मेरे पिता भी हैं, मेरी माँ भी हैं, तो दोनों में से भाई दोनों चाहिए होता है बच्चों को। जी, बिल्कुल। बाप की कमी माँ नहीं पूरी कर सकती, और माँ की कमी तो देखो, माँ की कमी तो खैर कोई पूरा नहीं कर सकता। हम्म। हम्म। बट फिर यहाँ से थोड़ा मेरा जो है एक नफरत सा जागा चार शादी के खिलाफ। हम्म। नफरत सी, मतलब मैं क्या ही बताऊं कि मर्दों से ना मुझे एक घिन टाइप की आने लगी। घिन मीन्स के ऐसा था कि ऐसा नहीं है मैं सबको एक नज़र से देखती थी कि सारे मुसलमान आदमी ऐसे ही हैं, बट मैं सच बताऊं, मैंने एक कसम हम्म। खाई कि मैं किसी से भी शादी करूंगी, इवन मैं किसी हम्म। भी धर्म में करूंगी, बट मैं मुसलमान धर्म में कभी नहीं करूंगी। ये चीज़ हम्म। मैंने ओके। खुद से बोली कि हम्म। क्योंकि मुझे लगता था मेरे होते हम्म। हुए कोई, तो मैं मल्टीपल क्या ही शादी ना बोलूं। कर ले। हाँ? ऑब्वियसली सी बात है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, आपने वो बताया था कुछ हलाला का केस भी आपने देखा था। अगर आपकी हाँ हाँ सिक्योरिटी हाँ। का कोई वो तो ना अभी मैं हो तो धीरे आप। धीरे आती हूँ। हाँ जल्दी हाँ, में आ रही हूँ उस पे भी। तो हाँ, हाँ। एक दूसरी कहानी है कि हम्म। मेरी ना एक नानी है, मेरी नानी मतलब मेरी नानी की दोस्त है वो। अच्छा। तो नानी हम्म। की दोस्त है तो वो मेरी नानी लगी, तो उन्होंने ना मदरसा खोला। अच्छा। क्योंकि वो बूढ़ी थी तो हम्म। उनको लगा मैं मरने से पहले कुछ अच्छा काम करके जाऊं, तो मैं क्यों ना कुरान का इल्म दूं। हम्म। तो अच्छा। उन्होंने ना मदरसा खोला, और मदरसे के बारे में वो हमें बताने आई मेरी नानी के यहाँ कि देखो मैंने ना मदरसा खुलवाया है और मैं हाफिज जी को रखूंगी, और मैं बच्चों को ना कुरान शरीफ का इल्म मतलब जो भी है पढ़वाऊंगी। अच्छा। तो हम सब ने डिसाइड किया, मैं नानी ने बोला ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत कमाल की बात है, मतलब तुम एजुकेशन देना उसको ज़रूरी नहीं समझते, तुम उसको मदरसा छाप बनाना ज़रूरी समझते हो। आप देख रहे हो मुसलमानों की हम्म। सोच क्या होती है। जी। हाफिज का भी ये होता है कि अगर कोई बच्चा हाफजा कर ले ना तो उसके खानदान के पता नहीं कितने लोग उसमें जन्नत में चले जाते हैं, इसीलिए रिश्तेदार भी हाँ जोर डालते एग्जैक्टली हैं। यही सोचती है आंटी की भी। हम्म। हम्म। तो अब वो आई, उन्होंने बोला कि हाँ मतलब मैं, ओह माय गॉड। नहीं, अब आवाज, अब वो जो आपके पीछे जो शोर है ना वो काफी फिल्टर हो गया है, आप आराम से बात कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा हाँ। ओके। तो ना वो आई और उन्होंने बोला कि मैंने ऐसे ऐसे मदरसा खोला है, तो तुम क्यों ना अपनी नातिन को भी भेज दो, और फिर हम्म। तुम और नातिन से बोलो कि जो भी उसकी फ्रेंड है वो साथ में आ जाएंगी पढ़ने के लिए, भाई कुरान का इल्म लेना तो बहुत ज़रूरी है, दुनिया में हम्म। रखा क्या है। ऐसा उन्होंने हाँ। नानी को बोला। हम्म। तो नानी ने बोला बिल्कुल बिल्कुल ये भी कोई कहने वाली बात है। उन्होंने मुझे, मेरी एक बेस्ट हम्म। फ्रेंड थी जो कि मेरी पड़ोसन थी नानी की, उनकी हाँ। बेटी थी चांदनी, वो मेरी क्लासमेट भी थी, 6 क्लास तक हम लोग साथ में पढ़े थे।
अच्छा, दरअसल सर वो नाम बहुत नहीं लेना सुंदर चाहिए थी। किसी का, मैं कट कर दूंगा बाद में, लेकिन प्लीज ध्यान रखें किसी का नाम ना लें। ओह वो सॉरी 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 आपकी सॉरी, ओके सिक्योरिटी, ओके हाँ। ओके ओके। हम्म। ठीक। निकल गया मेरे मुंह से। कोई तो कोई जो नहीं, मेरी आप फ्रेंड मैं थी, बाद में कट कर दूंगा इस कॉल में से, वो मैं ट्रिम कर दूंगा। हम्म। ठीक है, थैंक यू। हम्म। तो मैंने अपनी दोस्त से बात की जो मेरी क्लासमेट भी थी और मेरी पड़ोसन भी थी। तो मैंने हम्म। उससे बात की कि तुम भी चलो मेरे साथ, तो उसने बोला ठीक है मैं जाऊंगी। तो हम लोग ने फर्स्ट डे हम लोग गए कुरान पढ़ने के लिए। तो एक एक हाफिज जी थे जो कि काफ़ी कम एज के थे, 24-25 साल के थे। अच्छा। तो 2-4 दिन तो सब ठीक रहा। हम्म। पांचवें छठे दिन ना जो मेरी फ्रेंड थी वो काफ़ी खूबसूरत थी, नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल है वो, बहुत सुंदर है, मैं उसकी तारीफ नहीं कर सकती, इतनी सुंदर है वो। तो उस पे ना वो अलग तरीके से ना लाइन मारने लग गया। अच्छा। जो पढ़ाने आए थे। हाँ, मतलब अच्छा। हम ग्रुप में थे हमारी काफ़ी बहुत मतलब 19-20 लड़कियों का ग्रुप था। हम्म। तो हम्म। वो वो पढ़ाते थे हम सबको। तो वो लाइन मार रहे हैं उसको और उसको बगल में बिठा रहे हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि कुरान रख कर मौलाना रेप करते हैं, हम्म। अब्यूज करते हैं। ये हम्म। इनके नेचर में होता है, डीएनए में होता है एक्चुअली। नहीं, ये सही बात कि है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि इवन लड़कों के साथ में भी बहुत ज्यादा गलत करते हैं, उनका भी सेक्सुअल एब्यूज बहुत ज्यादा करते हैं ये लोग, मदरसों में हाँ, खासकर ये बहुत होता है। हम्म। तो मैं अपनी आंखों से देखी बात बता रही हूँ कि ये जो मुलाना होते हैं ना, आप किसी पे भी विश्वास कर लो, पर इन पे तो हम्म। बिल्कुल ही ना करो, क्योंकि ये सब एक जैसे होते हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि एक आध मुलाना अच्छे बुरे होते हैं बाकी सब अच्छे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म। मैं गारंटी गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि सारे ऐसे होते हैं, सारे हंड्रेड हम्म। परसेंट ऐसे ही होते हैं सब। तो क्या हम्म। हुआ, वो मेरी दोस्त को लाइन मारने लग गया। अब मेरी हम्म। दोस्त और हम लोग इतने काफ़ी, मतलब हम इतने मैच्योर नहीं थे हम लोग कि हम समझ सके कि लाइन क्या होता है, या फिर कोई हमें छू रहा है या हमें हमें टच कर रहा है तो वो चीज़ क्या होती है। हाँ, मतलब बताया ज़रूर गया था कि कोई मुलाना तुम्हारे साथ बदतमीजी करे कुछ करे तो हमें आके बताना। अच्छा। हम्म। तो वो तो शुरुआत थी, तो उसने ना लाइन मारना शुरू कर दिया मेरी जो दोस्त है उसके ऊपर। तो उसको क्या करता था, वो अपने बगल में बिठाल के ना कुरान शरीफ पे उंगली फेरता था उसका हाथ पकड़ के। अच्छा। हम्म। और मतलब उसके आ, आ, मैं कैसे बोलूँ, तो हम्म। मैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ। तो उसको बड़ा अजीब तरीके से उसने टच किया। अच्छा। ओके। अब उसने जब टच किया ना, तो हम्म। वो चिल्ला पड़ी, मीन्स के वो चीखने लगी। तो हम सब मीन्स के वहीं पे थे, पर हम्म। हमारी नज़र हमारे कुरान शरीफ पे थी, हम पढ़ रहे थे अपना अपना। हम्म। तो मैं उसकी दोस्त थी और मैं उसको लेके जाती थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ। तो उसने बोला कुछ नहीं, घर चलो। मैंने कहा क्या हुआ बताओ, मैं नानी से शेयर करूंगी इस बात को, बताऊंगी। तो उसने मुझे बताया कि देखो वो हम्म। मुझे ऐसे टच कर रहा था। तो मैंने नानी को बताया, वो चेंज, फिर नानी ने उसको हटवाया, है ना, उसको जो भी है धमकाया, जो भी उसको डांटा वाटा, जो भी उसके साथ किया। फिर दूसरा आया। हम्म। दूसरा तो उससे भी अच्छा। गया गुजरा था। अच्छा, वो भी वैसे ही था। वो हद भी है। वैसे ही था। वो एजियड था, ये तो चलो यंग अच्छा। था। वो एजियड हम्म। था, वो कम से कम 56 ऐसे ही होगा या 50 का होगा। हम्म। तो वो अच्छा। भी ऐसे ही ऐसे उसको टच कर रहा है और लड़कियों को टच कर रहा है, मीन्स नमाज में वो लड़कियां झुक रही हैं तो उसको टच कर रहा है। अच्छा। तो ऐसे करते करते मैंने ये भी देखा है कि इस्लाम में जो मुलाना होते हैं उनकी हरकतें और उनकी जो नीयत होती है, जब उनके हम्म। सामने इतनी सारी लड़कियां पढ़ती हैं तो उनकी नीयत कैसे डगमगाती है और कितने हम्म। गंदे विचार के होते हैं ये लोग। तो हम्म। यहाँ पे ये था। अब मैं आपको हलाला की बात बताती हूँ हम्म। कि मेरी एक आपी है, मैं नाम हम्म। नहीं ले सकती ना।
हाँ हाँ, नाम किसी का मत लीजिएगा प्लीज, वो आपकी फिर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी का नाम मत लीजिए। अच्छा, तो मैं हाँ, घर का नाम भी नहीं ले सकती वैसे तो? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नाम ले ही मत ना आप। आपकी आप ही हैं, बस आप ही कहिए, वही उतना ही काफी है। ठीक है। हाँ। तो मेरी एक आप ही थी, जो कि मेरी हम्म, टीचर भी थी, वो मुझे वो भी सिखाती थी, क्या बोलते हैं, सिलाई विलाई, क्योंकि उन्होंने फैशन डिज़ाइनर का कोर्स वोर्स कर रखा था, और मैं उनके घर रिलेशन में भी हूँ, तो घर पे आना जाना सब कुछ लगा रहता था। तो वो एक हम्म, लौती थी, है ना। हम्म, तो उनकी शादी हुई किसी लौते घर में और अच्छे घर में, मीन्स के उनके जो ससुराल वाले थे वो काफ़ी अच्छे घर के थे। तो हम्म, उनकी शादी हुई वहाँ। तो जब उनकी शादी हुई, तो 1-2 साल बाद ही शादी के, जब उनके फर्स्ट बेबी होने वाला था, तो हम्म, दोनों में ना मतलब इनके मायके हम्म, वाले ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा पहला नातिन हमारे यहाँ हो। हम्म, अच्छा। समझ रहे हो क्या हाँ कह रही हाँ, हूँ मैं? समझ गई। और और जो मेरी आपी हैं, यानी कि जो उनके माता मम्मी पापा थे, वो चाह रहे थे कि उनका पहला बच्चा वो उनके यहाँ हो, यानी कि अपने मायके में हो। अपने मायके में, हाँ। जी। ठीक। और हम्म, ससुराल वाले चाह रहे थे कि नहीं, हमारा पहला पोता है तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ हो। हम्म, हम्म। तो इन दोनों में ना बहुत ही मतलब ऐसी भगदड़ टाइप की लड़ाई वड़ाई होने लग गई। तो इन्होंने इतनी सी बोला, बात पे ही? जी, किस बात, सॉरी? मतलब इतनी छोटी बात पे इनमें लड़ाई होने लगी आपस में? हाँ, दोनों का ईगो आ गया। उसके ससुराल वाले जो ज़्यादा घमंडी और कट्टर टाइप के मुस्लिम थे, और घमंडी भी अच्छा। बहुत ज़्यादा थे। घमंडी, उनका घमंड मैं बता नहीं सकती आपको कैसा था। हम्म, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा पोता पहला है, तो हम भी समाज में, मतलब लोग हमसे पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि बहू पहले मतलब कि जिद पे चली गई, हमारा बात का मान नहीं रखा, हमारी बात को मतलब महत्व नहीं दिया और चली गई। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते तुम हमारे पास ही रहो। तो जो आपी थी, उन्होंने बोला अपने हस्बैंड से कि एक काम करो, अभी मेरे डिलीवरी होने में कम से कम 20-25 दिन है, तो तुम मुझे कुछ दिन के लिए घर छोड़ दो मेरे, मैं आ जाऊंगी डिलीवरी से पहले। जो भी मेरा डिलीवरी डेट होगा ना, मैं उससे पहले आ जाऊंगी। हम्म, आपी ने बोला अपने हस्बैंड से ऐसा। अच्छा। हम्म, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो चली गई अपने मायके। फिर ये लेने गए उनको डिलीवरी से लगभग 8 दिन पहले या 5 दिन पहले, ऐसा ही कुछ। तो हम्म, उनमें कुछ बात हो गई, बात बहस हो गई, या वो आई थिंक बहुत सुनता था अपनी माँ की। अच्छा। ओके। मैं ये नहीं कहूंगी कि माँ का सुनना बहुत गलत है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगी। अगर आप माँ की सुनते हो तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, बट आप सिर्फ एक की सुनो तो वो गलत है ना। नहीं, सही बात है, दोनों तरफ की सुननी चाहिए, करेक्ट। है ना, आपको हम्म, बॉन्डिंग अच्छी रखनी चाहिए दोनों में, क्योंकि उन दोनों को हम्म, साथ रहना है, सास और बहू को साथ रहना है, तो आपको दोनों में बना कर रखना होगा, हम्म, ताकि वो दोनों आपस में मैनेज करके अच्छे से मतलब रह सके। तो अब वो क्या करता है, वो अपनी माँ की सुनता था सिर्फ। हम्म, तो अब उसने आके यहाँ पे गुस्सा वुस्सा उतारा होगा, तो वो बिना बीवी को लिए आ गया, यानी कि मेरी आपी को लिया भी नहीं और वो आ गया। अच्छा। अब उसके कुछ दिन बाद उनका डिलीवरी डेट आया, तो वो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो उनको बड़ी प्यारी सी बेटी भी हुई। तो अब ये अच्छा। तीनों देखने आए जो इनके ससुराल हाँ, वाले थे। अच्छा। तो मैंने जैसा बताया कि इनकी सास जो थी वो बहुत ज्यादा घमंडी थी। अच्छा। उनको अच्छा। लगा कि हाँ, मेरा ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि इसने मेरी बात नहीं मानी, हाँ, और आखिरकार मतलब इसने जो डिलीवरी अपना वहां हो पहला गई। बच्चा है वो अपने मायके में ही किया। हम्म, तो उस चक्कर में फिर वो आई देखने अपने बेटे के साथ। तो वहाँ हम्म, पे ना मेरी जो आपी है, उन्होंने जवाब दे दिया अपनी सास को। हम्म, जवाब नहीं बोल सकते, हम्म, इरिटेट होकर उन्होंने बस इतना कह दिया अपनी सास को कि देखो, ना तो हम्म, बच्चा आपके यहाँ हुआ है, ना तो मेरी माँ के यहाँ पे हुआ है, बच्चा तो हॉस्पिटल में हुआ है ना। तो छोड़ो ना, हाँ, आप सही इतना बात फिर है। मुंह क्यों बना रहे हो? करेक्ट, सही अब बात ये है। बात है ना, हम्म, क्योंकि हम्म, उन्होंने बोला कि आप भी मुझे हॉस्पिटल लेकर आते, और मम्मी भी मुझे ऑब्वियसली। हॉस्पिटल ही लाई हैं। हाँ, लड़ाई ही नहीं रही एक तरह से देखा जाए तो, यहाँ तो फिर कोई बिल्कुल। मतलब ही नहीं बनता। हम्म, वही, बट उनको अलग सा एक ईगो उनके पास, उनके आड़े आ रहा था कि मतलब तुमने हमारी नहीं मान रखी और बात भी नहीं रखी, तो ऐसा कुछ था।
तो अब अच्छा। उन्होंने अपने बेटे को पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला कि तुम्हारी बहू हमसे मुंह चला रही है, तुम्हारी बहू हमसे मुंह लगा रही है, तुम्हारी बीवी ऐसी है वैसी है। इन्होंने आकर अपनी बीवी से कहा कि जाओ तुम अपनी माँ के पास ही रहो, तुम अपनी माँ को अच्छा। कहो कि कोई ऐसा दामाद ढूंढ ले जो तुम्हारा घर जमाई बन के रहे, तुम्हारी माँ के पास ही रहे, तुम्हारा हस्बैंड। अच्छा। और ये सब बोला अपनी वाइफ को, यानी कि मेरी आपी को, और बोलकर बोलता है 3 बार तलाक तलाक तलाक। अच्छा। ट्रिपल तलाक। हम्म। अब तलाक तलाक बोलकर वो चला गया। कहता है तुम जाओ हम्म। अपनी कोई ऐसा आदमी ढूंढ लो जो तुम्हारे साथ घर जमाई बन के रहे तुम्हारे घर पे, मैं नहीं हूँ वैसा। ऐसे बोल के 3 बार अच्छा। तलाक दे दिया और तलाक दे के चला गया। एक सेकंड के और लिए मैं आपको रोकूं यहाँ पे। हाँ जी। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मैं जरा लोगों को बता दूं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस मुद्दे को उठाया था। उसमें मैंने 7 सवालों के 7 सवाल रखे थे, जिसमें मैंने एक पॉइंट ये भी रखा था कि मान लीजिए कि आपका जो हस्बैंड है उसने आपको तलाक दे दी, या आपने अपनी वाइफ को तलाक दे दी, तो बिना हलाला के आपकी दोबारा से शादी नहीं हो सकती, और वो 3 बार तलाक वो एक साथ बोल सकता है। इस पर बहुत सारे लोगों ने छोटी छोटी वीडियो बना के क्रिटिसाइज भी किया। कुछ लोगों ने, बहुत सारों ने आके कमेंट में भी इस बात को बोला कि भाई ऐसा नहीं होता, 3 बार में जो तलाक दी जाती है वो तो बिदअत है, और बिदअत इस्लाम में हराम है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिदअत इस्लाम में हराम है। बिदअत इस्लाम में है, इस्लाम का हिस्सा है, और वो एक इनोवेशन है। बिदअत का मतलब होता है इनोवेशन। तो ये इनोवेशन मानता हूं मैं बाद में आया था, लेकिन ये प्रैक्टिस हुआ है, होता आया है, और आज भी होता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने खुद अपनी जिंदगी में देखे हैं। और एक एग्जाम्पल जस्ट अभी कहकशा जी भी खुद बता रही हैं कि एक ही बार में तीनों तलाक दे के और अपना पल्ला झाड़ लिया। तो ये होता है, ये सब जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई नहीं जानता। ये तो बहुत ही कहीं कोई गांव वगैरह में कुछ लोगों ने अपनी बातें बना ली और वहीं पर होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हर जगह होता है। जी। अब आप अपनी अपनी कहानी आप जारी रखें प्लीज, कहकशा जी। जी, तो उन्होंने हम्म। 3 बार ना, मतलब 3 बार एक बार में ही तलाक दिया उनको, तलाक तलाक हम्म। तलाक, मतलब बोला खत्म हम्म। हम्म। रिश्ता। बोलकर वो गुस्से में थे ही, तो वो गुस्से में निकल गए। अब भैया उनके हम्म। मूड में पता नहीं क्या हुआ, 3-4 दिन बाद उनका जब गुस्सा ठंडा हुआ तो वो आए दोबारा अपनी वाइफ के पास, और आकर बोलने लगे कि यार माफ़ी दे दो, बहुत मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो रखा था, मैं मतलब माँ बाप, मतलब माँ की तरफ मैं माँ की सुनूँ या तुम्हारी सुनूँ, किसके हिसाब से चलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो गुस्से में ना मेरे मुंह से तलाक निकल गया। अच्छा। हम्म। तो आप अब ही वो ने गुस्से बोला। में हो या कैसे भी हो, वो तो फिर हला बिना हलाला के दोबारा शादी नहीं होती, अकॉर्डिंग टू जी इस्लाम। जी जी। हम्म। तो आप ही ने बोला कि देखो गुस्सा, लड़ाई चलना बहुत, मतलब लड़ाई चल रही थी, मैं भी तुमसे लड़ाई कर रही थी, ऐसा नहीं कि मैं शांत बैठी हुई थी, तुम मुझसे लड़ रहे थे। देखो लड़ाई चलना अलग है, बट तुम वहां तक कैसे पहुंच गए, मीन तलाक शब्द तुमने ये कैसे बोल दिया। तो अब तलाक का मतलब समझ रहे हो ना कि मेरा तुम्हारा सब हम्म। खत्म। तो आप ही ने हम्म। ऐसा बोला। तो उनका जो है ना, वो चाहते नहीं थे कि खत्म हो जाए, जो जीजू थे मेरे, हम्म। वो अच्छा। वो हम्म। तो वो चाह नहीं रहे थे कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने थोड़ा मनाया, उन्होंने बोला देखो माफ़ कर दो, मैं मानता हम्म। हूँ कि मुझे मतलब तलाक तक नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों में लड़ाई और बात या गुस्सा वुस्सा चल रहा था, तलाक मुझे नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने ऐसा समझाया। पर मेरी आपी ने बोला कि देखो तलाक का मतलब है अब मेरा हलाला होगा तुम्हारे साथ में अगर आई। तो हम्म। उन्होंने बोला कि मुझे अपना हलाला नहीं करवाना। आप हम्म। ही ने ऐसा बोला। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है तो मैं बताओ, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, हम्म। पर मैं तुम्हारे लिए किसी और के साथ सोऊं और मतलब मैं उसके साथ रिलेशन बनाऊं, मतलब मैं एक हलाला का नाम है ये तो खामा खा, पर मुझे तो उसके साथ हम्म। रिलेशन बनाना है ना, उसको पति वाला, मतलब मुझे पहले वो करना है, फिर वो मुझे हाँ डिवोर्स देगा, बिल्कुल। फिर मैं हम्म। तुम्हारे पास आऊंगी। 1 नाइट उसमें सेक्स होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाँ।
तो मैं तुम्हारे लिए किसी और के साथ मैं नहीं सोऊंगी, मतलब मैं तुम्हें तलाक दूंगी, उसके बाद मैं किसी से भी करूंगी, वो मेरा चलेगा। हम्म। अगर मेरी उससे नहीं बनी तो मैं तीसरी शादी भी करूंगी, पर मैं हम्म। तुम्हारे लिए किसी से नहीं करूंगी। नहीं, सही बात है, एकदम करेक्ट। तो उन्होंने जिद ठान ली, उन्होंने बोला नहीं प्लीज माफ कर दो, मतलब लड़के ने जिद ठान ली कि मतलब मतलब मैं नहीं चाहता खत्म हो, मतलब मैं नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि अभी बच्चा हुआ है और मतलब मुझे शर्मिंदगी फील हो रही है, मुझे माफ कर दो, ये वो फलाना ढिमका। तो लड़की जो लड़के के माँ बाप थे, जैसा कि मैंने आपको बोला, वो थोड़े कट्टर टाइप के मुस्लिम थे। कट्टर मीन्स के सब कुछ फॉलो करना, हज जाना, नमाज पढ़ना, जक़ात देना, है ना, रोज़ा रखना, पूरा फॉलो करते थे। तो उन्होंने अपने बेटे को बोला कि तुम रह लो इसके साथ, पर जो रहोगे ना बिना मतलब निकाह भी करोगे बिना हलाला के, तो वो जिना माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा, उसको फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन कहते हैं। हम्म। तो तुम्हें हलाला करवाना ही होगा। तो आप ही ने हम्म। ना यहाँ पे एक दिल छूने वाली बात कही, हम्म। मतलब लड़के वाले को। हम्म। उन्होंने बोला कि मेरी इज्जत मेरे से धर्म से मेरे लिए पहले है। एक बहुत अच्छी बात कही, वेरी गुड। और मतलब उन्होंने अमेजिंग। ऐसा ही बोला हम्म। कि मेरी इज्जत मेरे लिए धर्म से बढ़कर है, मैं अपने हम्म। नज़रों में खुद को नहीं गिराऊंगी, क्या पता ये कल को भी मुझे तलाक दे। हम्म। राइट। कुछ मैं नहीं करवा सकती, मैं कुछ, उन्होंने बोला सीधा कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती, अब तुमने 3 बार तलाक दे दिया तो खत्म, खत्म है सब हम्म। कुछ। हम्म। तो उसके बाद वो लड़का नहीं चाहता था, उसने बोला माँ से अपनी कि माँ एक काम करो ना, छोड़ो हलाला, हम ऐसे ही कर लेते हैं निकाह बिना अच्छा। हलाला के। बात को अच्छा। समझो। तो उसकी माँ हम्म। ने बोला अच्छा चलो मुलाना के पास चलते हैं। अच्छा, वो बताएंगे क्या सही है हाँ क्या वो गलत है। बताएंगे कि क्या कर सकते हैं बिना हलाला, मतलब हलाला जो भी एडवाइस वो देंगे। हम्म। तो वो लोग मुलाना के पास गए, तो मुलाना आए आप ही के यहाँ और आप ही को बोला कि आपका हम्म। डिवोर्स ही नहीं हुआ है, मतलब सॉरी तलाक ही नहीं हुआ है। अच्छा। अब ये सुन के सब शॉक्ड हो गए कि हम्म। तलाक कैसे नहीं हुआ, इसने 3 बार तलाक तलाक बोला ना। हाँ हाँ। तो उसने हम्म। बोला क्योंकि तुम अभी नापाक हो हम्म। और तुम अभी पाक नहीं हो, तो तुम्हें 40 दिन हम्म। पाक होने में लगेगा। हम्म। ऐसा कुछ रीजन बताया अच्छा उन्होंने। अच्छा। वो जो आपकी आपी का जो हस्बैंड होगा ना, वो पकड़ के लाया होगा एक ऐसा मौलाना। ओह माय गॉड। क्योंकि अगर वो देखो, अगर वो एक सच्चा मौलाना होता ना, तो वो कहता नहीं, ये तो अब हो चुका है, अब ये तलाक तो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, उन्होंने बोला हाँ। कि तलाक माना जाता है बट जब लड़की पाक हम्म। हो, मीन्स के जब उसकी बॉडी पाक हो, ऐसा अच्छा। बोला। हम्म। हम्म। कि ये अभी नापाक है और उस टाइम पे उसने इसको तलाक दिया तो वो तलाक ही नहीं हुआ। अच्छा। अब मुझे नहीं पता कि मैंने तो हम्म। कभी इस पर सोचना भी जरूरी नहीं समझा। हम्म। तो फिर क्या हुआ, मतलब फिर बिना हलाला के वो मतलब चली गई घर अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ फिर उन्होंने बोला कि वैसे मेरी जो आपी है ना, उनको ये इंसल्टिंग लगा कि इसने मुझे तलाक दिया और ये हलाला के लिए भी तैयार हो गया। हम्म। ये बात ना उनको काफी हर्ट हुई और उन्होंने बोला कि तुम तैयार कैसे हो गए मेरा हलाला करवाने के लिए, और वो कहने लगी कि अगर लड़कों का हलाला होता तो मैं तो तैयार ही नहीं होती। हम्म। सही। तो तो मुलाना ने बात यहाँ पे थोड़ा काट दिया और वैसे भी हम्म। हलाला होता ही नहीं क्योंकि मेरी जो आपी थी वो तैयार ही नहीं थी। हाँ, नहीं फिर और तो वो खत्म ही हो जाता ना। अच्छा, अभी हाँ देखो, मैं एक मैसेज में पढ़ रहा हूँ, डियर एक्स वाई जेड कह रहे हैं कि व्यूअर्स 900 बट लाइक सिर्फ 400, बहुत नाइंसाफी है। और ये रियली बहुत नाइंसाफी है, प्लीज जितने लोग देख रहे हैं यार, कम से कम इतने लाइक तो कर दो ना, प्लीज। ऑब्वियसली यार प्लीज कर दो। हम्म। जी। जी, आप आगे बताएं। हाँ तो यहाँ पे ना बहुत बात पलट गई सारी।
कहाँ हम्म। मतलब जिद था कि हलाला करवाना ही होगा, और फिर इनकी भी जिद थी कि मुझे नहीं करवाना, तुम अपना करवा लो, तुम्हें जैसे करना है मेरे मुझे पाने के लिए तुम वो कर लो, मैं नहीं कर सकती। होना तो यही चाहिए ना। अब देखो, अगर मर्द ने तलाक दिया है तो होना तो कुछ ऐसा चाहिए कि उसे किसी गे के पास ले जाया जाए, फिर Oh my God! अगर मैं क्योंकि सीरियसली गलती बताऊं उसने आपको, की ना, गलती तो उसने की है ना, उसे लेके जाना नहीं, चाहिए किसी अगर ऐसे लड़कों बंदे के को ये पास। जायज होता ना इस्लाम में हम्म। कि लड़कों को हलाला करवाना, यानी कि उसको किसी लड़की के साथ सोना है, तो वो आए दिन अपनी बीवी को तलाक देते ताकि उनको ये मौका मिल सके। हाँ, नहीं तो लड़के, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वो फिर गलत तरीका हो जाता। तरीका यही होना चाहिए कि उसे एक गे बंदे के पास लेके जाया जाए और वो उसके साथ में रात बिताए, तब उसके बाद वो अपनी वाइफ से दोबारा शादी करेगा, क्योंकि गलती उसने की थी ना। सजा लड़की को क्यों दी जा रही है? जी। जी, आपकी स्टोरी हो गई है पूरी या कुछ रह गया है आपको बताने से? नहीं, मेरी लगभग पूरी हो गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जितनी कमियां आपने बताई हैं, जी। अक्सर सुनने में आता है, जितनी भी फीमेल एक्स मुस्लिम हमारे चैनल पे इस पे आती हैं और अपनी स्टोरी शेयर करती हैं, तो वो इन सारी बातों को रखती हैं, और ये रियलिटी है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि जो फीमेल हैं उनको इस्लाम में किसी तरह का कोई हक नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें जानवर तक कहा गया है। तो आपको क्या लगता है, ये सवाल मेरा जितने भी फीमेल एक्स मुस्लिम आती हैं उनसे सभी से ही मेरा सवाल रहता है, तो आपसे भी मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि उसके बाद भी कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो इसे डिफेंड करती हैं, उसका क्या क्या रीजन आपको लगता है? हर हर किसी का अपना एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी इसमें बताएं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्या ऐसी सिचुएशन बनती कि आप भी इस बुराई को डिफेंड कर रही होती? जी। जी। हाँ, देखिए मेरा ना, मैं मैं अपने अपने तजुर्बे से बता रही हूँ कि जब हमारे लिए कोई चीज़, कोई कोई भी चीज़ या कोई लोग इम्पोर्टेंट होते हैं ना, मतलब लाइक कोई भी हमारे लिए महत्व रखता है या फिर वो हमारे लिए स्पेशल होता है, तो हम उसकी सुनते हैं, समझ रहे हैं? तो जो हम्म। हमें जिस तरह पाला जाता है ना, तो हमें बताया जाता है कि हमारे लाइफ में या फिर हमारे जो हमारे जीवन में एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है इस्लाम। हम्म। और इतना बताया जाता है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतनी मतलब हमें इतना अच्छे तरीके से हमारे दिमाग को, ब्रेन को हमारे ब्रेन वॉश किया जाता है कि हमें लगता है कि वो गलत होकर भी कहीं ना कहीं, लाइक जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं आपको जीवन भर बोलूं कि मैं लेस्बियन हूँ। अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। या मैं बोलूं, हम्म। अच्छा मैं कुछ और एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक जैसे मैं बोलूँ कि वो पिंक कलर है और मैं आपको हम्म। ये सिखाऊं, भले ही वो रेड हो, मैं हम्म। जीवन भर आपको ये बोलूं कि वो पिंक है इसलिए वो सुंदर है, तो हम्म। आप बोलोगे नहीं मम्मा वो थोड़ा रेड रेड लग रहा है, बोलो नहीं नहीं हम्म। बाबू, वो उसकी सुंदरता इसलिए क्योंकि वो पिंक है। हम्म। तो आप उसको ये फोकस देना जरूरी नहीं समझोगे कि वो रेड है या ओरिजिनल में सच में वो रेड है, आप ये सोचोगे कि सही में मम्मा ने बोला है कि सुंदरता है, वो भी पिंक कलर के कारण है। तो वो हम्म। सुंदरता हमें बताई जाती है इस्लाम हम्म। की, कि कोई भी हाँ। बुराई हो उससे पहले इस्लाम सुंदर है, आप उसको उस नजरिए से देखो। सुंदरता तो पहले जोड़ हम दी जाती फोकस है। ही नहीं कर पाते बुराई पे। हम्म। हम्म। मैं आई थिंक मैं समझा नहीं पाई हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आप बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि उसे एज ए बुराई हमें दिखाया ही नहीं जाता, उससे पहले ही हमारी आंखों पर एक अच्छाई का पर्दा डाल दिया जाता है, उसे उस बुराई को ही अच्छाई में लपेट के तब दिखाया जाता है हमें, और हमें एग्जैक्टली बता। exactly. हाँ। हाँ, ये बताया जाता हम्म। है कि तुम्हें 100 बुराइयां दिख सकती हैं पर करोड़ों अच्छाइयां हैं इस्लाम में, तुम्हें वो क्यों नहीं दिखता? तो हम्म। क्या होता है ना, अगर आप मुझे एग्जैक्टली खुलकर भी बोलोगे ना कि इस्लाम बुरा है, तो मैं उसको मानने से पहले ना उसकी अच्छाई बातें जो भी है, खैर है नहीं, फिर भी हम्म। मैं मन में बनाने लगूंगी कि नहीं इस्लाम देखो इस नज़रिए से अच्छा है, नहीं इस्लाम उस नज़रिए से अच्छा है, नहीं इस्लाम में ये सारी अच्छाई है।
हम्म। राइट। तो एक्सेप्ट अच्छा। करने से ना मेरा दिल ना, हम्म मेरे दिल हम्म और मेरा दिमाग एग्री नहीं करेगा। रीजन ये है। हम्म ओके। राइट। अच्छा, आप ये बताएं कि अब जैसे आपने देखा है कि जैसे पूरी दुनिया में इस समय बहुत ज्यादा अब लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से जो फीमेल हैं वो कुछ ज्यादा ही अब समझने लगी हैं इन चीजों को, उन्हें अपने हक हम्म। अब दिखाई भी देने लगे हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि ईरान में भी जो एक प्रोटेस्ट चल रहा है इस समय, ठीक है। हम्म। तो इन सब चीजों को ले देख कर अब आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या उम्मीद है, क्या कुछ हो सकता है अब आगे? क्या मतलब इस्लाम खत्म हो जाएगा या इसमें कोई रिफॉर्म आएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे ये लगता है कि बुराइयां और अच्छाइयां दोनों बराबर हमेशा रहती है। तो हम्म इस्लाम जो है ना वो बुराइयों से ढका हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि बुराइयां इस धरती से मिटेगी, बट हाँ, हम्म अच्छाइयाँ जो है उसका जो पल्ला है वो ज़्यादा भारी होगा, कभी ना कभी होगा। ये मैं नहीं कह हम्म सकती कि नहीं, बुराइयाँ ही होगी इस धरती पे या फिर जो भी है। धीरे धीरे हम तरक्की कर रहे हैं, धीरे धीरे हम काफ़ी हम्म कुछ मतलब क्या बोलते हैं, हासिल कर रहे हैं, है ना। हम्म तो हमें समझ में आ रही है धीरे धीरे कि हाँ, कोई कोई समझना चाह रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है वो समझ जाता है इजीली, उसको बहुत कन्विंस होता है समझाना, कन्विंस करना, हम्म सॉरी, समझाना, उनको कन्विंस करना बहुत इजी होता है। हम्म पर मैं मुझे लगता है कि इस्लाम में इस्लाम खत्म नहीं होगा और ना बुराइयां खत्म हम्म होगी, हम्म बट लोग बहुत जल्दी ही इस्लाम को जानेंगे और समझेंगे, जैसे आपने बोला कि लोग जान रहे हैं और समझ रहे हैं। और मैंने काफ़ी सारी वीडियो भी आपकी देखी थी, उसमें भी आपने बोला कि इस्लाम जहाँ अंधेरा होता है, समझो वहीं हम्म उजाला होने वाला होता है। एग्जैक्टली exactly। जब अंधेरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो समझो अब रोशनी होने वाली है। ऑब्वियसली, एग्जैक्टली, रोशनी होगी ही होगी, बट आप तो ये नहीं बोल हम्म सकते ना कि दोबारा उजाला, अंधेरा नहीं होगा, होगा ना अंधेरा। हम्म तो ये लगा रहेगा, बट हाँ, फिर भी इंसानियत अगर आपके अंदर है तो आप एक्सेप्ट करो कि सही क्या है और गलत क्या है। अब बोलो, हम्म चाहे वो कोई भी हो यार, ईश्वर हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, या फिर आपका, आपके हस्बैंड हो, आपके कोई भी हो, मैं तो कहती हूँ आप उनके खिलाफ आवाज उठाओ अगर आपको लगता है कि वो गलत है। एग्जैक्टली exactly। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें गलत के खिलाफ आवाज उठानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अक्सर मैं इस बात को हमेशा अपने चैनल के माध्यम से कहता भी हूँ कि हमारे यहाँ अगर इस्लाम में जैसे अगर कोई वो लोग आते हैं ना जो रिफॉर्मर्स, जो रिफॉर्मिस्ट होते हैं, जी। जो रिफॉर्म करते हैं, तो वो जी। कभी भी कुरान के अगेंस्ट नहीं बोलते। हम्म। वो हर, हाँ, वो कह देंगे कि हाँ भैया ये जितनी भी हदीसें हैं सब गलत हैं, लेकिन कभी भी कुरान के खिलाफ नहीं बोलते, जबकि हमें कुरान में भी बहुत सारी बुराइयां दिखती हैं। तो अब उन लोगों को अब आगे आके, अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही कोई कुरान के खिलाफ बोलता है तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही एक्स मुस्लिम बन जाता है। जिसने कुरान पे सवाल बिल्कुल। उठा दिया वो मुस्लिम रहा ही नहीं, वो सीधा एक्स मुस्लिम ही हो गया। हम्म। जी। अच्छा, ये बताएं आप कि जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो वो लड़कियां हिजाब को लेके कर रही हैं कि उन्हें हिजाब पहनना है। ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो वहां पे वो हिजाब उतार के फेंक रही हैं, अपने बाल भी काट रही हैं, और काफी कुछ हम वहां पे देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहां पे। तो हिजाब को लेकर आपका क्या कहना है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। आपका क्या मानना है, मतलब सिर्फ हिजाब को लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा हिजाब को लेकर ये मानना है कि ये कोई स्कूल नहीं है, जैसे जो हमारा जीवन है, हम किसी यूनिफॉर्म कोड में रहते हैं, जो हमारा यूनिफॉर्म कोड होता है, लाइक जैसे स्कूल है तो स्कूल का यूनिफॉर्म, जीवन है तो जीवन में हमें छूट मिलना चाहिए, लाइक हमें अपने अकॉर्डिंग, हमारे हिसाब से हमारी बॉडी को कैसे ढकना है, हमें क्या पहनना है, इसकी पूरी छूट मिलनी चाहिए, जो कि इस्लाम में नहीं है ना। हम्म आप जीवन भर आप एक कपड़े में लिपटे रहते हो जो कि एक काले कलर का भैंस लगते हो आप, लेकिन
तंबू में, हाँ, तंबू में ढक बिल्कुल, लेते हैं अपने आप आपकी को। कोई अपनी पहचान नहीं है। देखो, आपके बाल हैं, आप आपकी नैन-नक्श सुंदर है, आप देखने में सुंदर हो, फिर भी आपकी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि आपके अलावा आपको कोई नहीं जानता। बाय फेस आपको किसी ने नहीं देखा होता है ना? तो आपको राइट। कोई पहचान नहीं, आप जीवन भर एक कपड़े में लिपटे होते हो और उसमें प्राउड फील करते हो कि नहीं देखो, हमारा मज़हब ये है। अरे आपका मज़हब ये होता, जैसे मेरा बच्चा कोई होगा तो मुझे उसको आज़ादी देने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि मैं उसको बांध के रखूंगी, मैं बोलूंगी नहीं तुम ये नहीं पहन सकते, वो नहीं कर सकते। तो अल्लाह और जो पोपट साहब हैं वो ऐसे ही हैं। उन्होंने सोचा आई थिंक मुझे लगता है कि उनकी वाइफ को ना सब घूरते होंगे, तो उन्होंने सोचा कि जो बुर्का है ना वो कंपलसरी कर दो। नहीं, एग्जैक्टली exactly, आपको लगता है ऐसा, लेकिन मैं बता दूं यही सच है। है ना? जो, हाँ, मैं बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता कि ये कहाँ से आया, मैं उन लोगों को भी बता दूं कि मोहम्मद साहब की जो बीवियां थी, तो वो रात में जाया करती थी टॉयलेट के लिए बाहर, हाँ हाँ अलमनासी हाँ अलमनासी के खेतों में जाती थी। तो जी। वहां पर तो वहां पर जो ये हजरत उमर थे, उन्होंने उनकी बीवी जो थी सौदा, उन्हें देखकर कहा कि ओ सौदा, मैंने तुम्हें पहचान लिया, अपने आप को ठीक से ढका करो। मतलब ये क्या कर रहे थे वहां के, तुम्हें ये जाके वो देख रहे थे उनकी बीवियों को। जी जी, फिर सोचिए उसके कितना गंदा जी इंसान था वो। जी, उसके बाद फिर उन्होंने घर आके उन्होंने बताया कि भाई देखो, आपका जो दोस्त है वो, उसने ऐसा ऐसा किया, उसने ऐसे ऐसे मुझे छेड़ा बाहर। तो फिर मोहम्मद साहब ने कहा चलो ठीक है, ये बंदा मुझसे बहुत पहले से कह भी रहा है कि एक इसकी आयत आनी चाहिए कि औरतों को पर्दा कराओ। अच्छा। तुरंत आयत भी आ गई। तुरंत आयत आ गई। तो इस तरह से ये बुर्के की जो हम देखते हैं कॉन्सेप्ट, जिसे इतना ज्यादा सजा के हमारे सामने रखा जाता है, जी और जिसे बहुत ही प्योर करके रखा जाता है, दुनिया भर की बातें कही जाती हैं कि औरत एक कैंडी की तरह है, और ये हो, दुनिया भर की बातें लोगों ने बना रखी हैं। तो उसके हाँ, कि पीछे की औरत कहानी हमारे ये है। मजहब में इज्जत है हमारी। अगर हम्म इज्जत है तो फिर हलाला क्यों? अगर इज्जत है तो 3 बार तलाक में रिश्ता टूट क्यों जाता है? अगर इज्जत हम्म है तो फिर हम्म तुम्हारे अकॉर्डिंग औरतों को, मतलब एक एक के साथ दूसरी ले आते हो, दूसरी है तो तीसरी ले आते हो, ऐसा क्यों? राइट, आप नहीं चाहोगे बिल्कुल। कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो, फिर भी आप हम्म दूसरों की बेटियों के साथ करते हो। बिल्कुल। तो कहाँ से इज्जत है यार, कहाँ से इज्जत है? मुझे दोगलापंती पसंद नहीं है इस्लाम में। ये चीज मैंने ना खुद ही नोटिस किया, आप यकीन नहीं मानोगे। मैंने 2014 और स्टार्ट लास्ट 13 स्टार्टिंग 14 में मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मुझे इस्लाम को अब फॉलो नहीं करना। अच्छा, ओके। मैंने ये खुद कहा अपने मन से और दिल से कि मेरे लिए ना तो रसूल जो पोपट साहब है वो मेरे लिए ना तो वो रसूल है, और हम्म ना ही मेरे लिए कोई अल्लाह है, और ना ही मेरा कोई मजहब है जो कि दीन, जो कि हम्म इस्लाम है। मैं नहीं मानती। हम्म जी। देखिए, ऐसा था ना हम्म मेरे साथ, लास्ट जब मैंने हम्म ये फैसला किया, इससे पहले मैंने ये देखा कि मैं जब एनजीओ से जुड़ी, मीन्स के जो एनिमल शेल्टर होते हैं ना, जो एनिमल रेस्क्यू वाले होते हैं, हम्म। उनके साथ मैं जुड़ी, तो उन्होंने क्या सिखाया मुझे? उन्होंने सिखाया जानवरों की जान बचाना। लाइक मैं ऐसी थी कि मैं एक ऐसे परिवार से आई थी जहाँ हम्म ये नॉर्मल सी बात हम्म है। मतलब जानवरों को मार के खाना, सुन्नत बताना, फिर हम्म। ईद मनाना। खाना तो अब अलग मैं बात किस हो गई। कुत्ते को भी कहा जाता है कि अगर काला कुत्ता आपको दिखे तो उसे मार दो, अगर उसके चेहरे पे कोई हाँ दाग है। बिल्कुल। हम्म तो मेरे लिए, मैं एक ऐसे माहौल में आई, मैंने इस्लाम को छोड़ा, और फिर मैं एक ऐसे माहौल में आई जहाँ मुझे 10 तरह के लोग मिले जिनकी सोच अलग थी, सोचने की और बताने की और मुझे समझाने की जो उनका नज़रिया था वो अलग था। तो मैंने सीखा, जब मैंने ये सीखा कि मैं जब किसी की जान बचाऊं तो मैं घर जाके मुर्गा मुसल्लम कैसे खा सकती हूँ यार, मेरे से हम्म नहीं होगा ये। इस्लाम की दोगलीपंथी देखो, इस्लाम कहता है कि तुम आज़ाद पक्षी को कैद नहीं कर सकते।
पर आप गाय को खा सकते हो, आप बीफ खा सकते हो, आप मटन खा सकते हो, आप बकरा ईद बना सकते हो, ये कर सकते हो आप। हम्म, बस एक चींटी को नहीं मार सकते हो, उसका भी अजाब आपके सर पे चढ़ता है। पर आप आतंकवादी बन हम्म, सकते हो, लाइक आप बम हम्म। फोड़ सकते हो, अल्लाह की राह में आप अपनी जान दे सकते हो, है ना, रेप कर अभी सकते हो। कुछ दिन पहले अभी जाकिर नाइक का एक बयान आया था, तो उन्होंने कहा था कि जी। अपने आप को फोड़ना अपने अंदर बम बांध के अपने आप को फोड़ना अलाउड है, मतलब अल्लाह की तरफ से ये वो है, इसमें मतलब इसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। हाँ तो ये तो सच हालांकि है ना। उन्होंने हालांकि उन्होंने हालांकि उन्होंने उसके साथ एक वर्ड ये भी जोड़ दिया था कि उसमें बस कोई इनोसेंट ना मारा जाए। ओ तो माय भाई वो गॉड, ट्रू लव। लेकिन सीरियसली यार, मैंने आपको बोला हाँ, ना, आप जो कह रहे हो ना कि वो लड़कियां जो डिफेंड करती है इस्लाम को, उनके दिमाग हम्म, में इस तरह भर दिया जाता है ना इस्लाम, बुराइयां आपको कोई दूसरा ही बता सकता है। इस्लाम जैसे जैसे एडम सर हैं, एडम भाई हम्म, जो हैं, वो आए थे एक हम्म। उस पे, क्या बोलते हैं, न्यूज चैनल पे। हाँ, 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 वो न्यूज चैनल पे आ तो रहे हैं आजकल तो काफी एक्स वो मुस्लिम। मैडम कह रही हैं एडम को कि एडम, जवान संभाल के बोलो, तुम्हें नहीं पता, तुम मुझे सच्चाई नहीं बता सकते। अबे बेवकूफ औरत, तुम्हें एक्स मुस्लिम ही सच्चाई बता सकता है। अब मुझे दारू एग्जैक्टली। पीना है, लाइक मैं बोलूं कि मुझे दारू की दुकान पे जाके पूछूं कि दारू के फायदे बताओ, क्या वो मुझे फायदे नुकसान बताएगा? नहीं नहीं, बताएगा ना। बिल्कुल नहीं बताएगा। तो मुझे फायदा नुकसान कौन बताएगा? जिसने दारू छोड़ा है, लाइक जो बीमारी से उसने हम्म, परेशान होकर छोड़ा हो, या डॉक्टर बता सकता है। तो सेम आप हम्म, मौलानाओं के पास जाते हो, तो क्या वो आपको हम्म, बताएगा कि इस्लाम में ये बुराइयां हैं? हम्म। उन्हें तो ऑब्वियसली अगर सी बात बुराइयां है, हम बताओ बता भी ना देते तो, हैं। हाँ, उन्हें अगर बुराई बताओ भी तो वो उसे और अच्छा करके बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनसे हाँ जाके कहेंगे कि इसमें मतलब ये गुलाम लौंडियों की क्या कॉन्सेप्ट है, वो उसे इतना अच्छा करके बताते हैं, अरे गुलाम लौंडी तो बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। हम क्या करते थे कि उन जब वो उनके हस्बैंड जब मर जाया करते थे तो हम उन्हें सहारा देते थे, इतना अच्छा करके उसे वो उस पे पेंट करके लीपा पोती करके वो बताते हैं लोगों हाँ को। हाँ बिल्कुल, हम्म, फिर हम उसको इस्तेमाल करते थे, लाइक जैसे कोई साबुन है या फिर कोई चीज है। हम्म, बिल्कुल। तो ये तो है, यही तो है ना, मुझे भी यही सारी चीजें बताई गई कि हमारे जो हमारे पोपट साहब थे वो उन औरतों से शादी हम्म, करते थे जो विधवा होती थी। अब बाद में पता हम्म। चला मुझे आपके थ्रू कि वो विधवा कर देते थे। विधवा खुद ही बनाते थे वो। मुझे मुझे बड़ा हम्म, गर्व सा फील हुआ जब मुझे ये फील हुआ कि मैं हम्म, अब अकेली नहीं हूँ एक्स मुस्लिम, हम्म, मतलब मेरे साथ हैं जो मेरी जैसे सोच रखते हैं। मैंने आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट किया अपने आप को, सीरियसली बताऊं तो जब मैंने आपका फर्स्ट अच्छा। वीडियो देखा तो मुझे बड़ा फील हुआ कि मेरी सेम सोच आपके साथ मिलती है। और मैं हम्म, ये कहती हूँ कि जो भी एक्स मुस्लिम आपको सपोर्ट करते हैं ना, वो पहले से उनको दिक्कत है इस्लाम से, ऐसा नहीं वो आपको सुन हम्म। के हुए हैं। इनको हाँ, नहीं, समझाना तो बिल्कुल। मुश्किल है। हम्म, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अकेला समझते थे और उन्हें लगता था कोई उनके साथ में नहीं है, बट आज के टाइम पे उन्हें देख के लगता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी जी तादाद है एक। जी। जी जी। और ये होना भी चाहिए। देखिए, जैसे बुराइयों की तादाद बढ़ रही है तो अच्छाइयों की भी बढ़नी चाहिए यार। हम्म, राइट। जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा अब आपसे ये रहेगा कि जी, और क्या क्या चीजें हैं जो आपको बुरी लगती हैं इस्लाम में, कोई भी आप जो बताना चाहें। मुझे देखिए एक तो ये लगता है ना कि इस्लाम में छूट नहीं है औरतों को, सीरियसली छूट नहीं है। लाइक मुझे चाहिए फ्रीडम। हम्म, मुझे लाइक बाल हम्म, कटाने में फ्रीडम चाहिए, मुझे नेल पेंट लगाना है, मुझे लिपस्टिक लगानी है, मुझे मेकअप करना है, मुझे शॉर्ट हम्म। कपड़े पहनने हैं, तो मुझे फ्रीडम चाहिए। लाइक देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे बिकनी पहन के घूमना है। मोहम्मद साहब ने तो ये कहा था कि अपने मतलब बालों में एक्सटेंशन ना लगाएं, जो औरतें एक्सटेंशन लगाती हैं वो भी दोजक में जाएंगी। एक्सटेंशन मतलब होते भी थे, सोचो उस टाइम पे भी एक्सटेंशन हुआ करते थे बालों के। सोचिए, उस हम्म, टाइम पोपट साहब थे तो क्या नहीं हो सकता। हम्म, तो हम्म, तो देखिए, हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी है और हमें जीने के लिए मिला है तो हमें जीना चाहिए किसी के शर्त के अकॉर्डिंग,
कुरान एक शर्त है और शर्त के अकॉर्डिंग वो चाहता है कि आप जियो। लाइक हम्म जानवर की तरह जीना सिखाता है वो आपको, एक तो ये दिक्कत है। वो चाहता है कि हम्म सिर्फ आप पैदा हो जाओ, फिर आप अल्लाह की गुलामी करो और अपना जीवन फिर इस गम में काट दो कि आपको मरना है, हम्म। इस तैयारी में काटो। हाँ, वो सही कहा आपने, एकदम फ्रीडम नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ी जो फ्रीडम बात है। नहीं है। हाँ, कि लोग किस तरह से जीना चाहते हैं उसकी फ्रीडम नहीं है। अब देखो, किस तरह से जीने का मतलब ये भी नहीं है कि किसी को भी किसी का कत्ल करने की इजाजत मिल जाए, नहीं नहीं। लेकिन इंसान अपने लिए कैसे जीना चाह रहा है, उस चीज को जो कंट्रोल करने की जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत गलत है। अब मैं दाढ़ी नहीं रखना चाहता, मैं मूंछ नहीं रखना चाहता, मैं नहीं चाहता भाई, वो अब तो वो छोटा पजामा पहन के कुर्ता पहनना मुझे नहीं अच्छा लगता। क्यों जबरदस्ती के मेरे पीछे पड़े हो आप, यही पहनो? तो ये सब ओह बेकार की माय चीज गॉड। है। जी जी वही। एग्जैक्टली। हम्म। जी, तो अब अच्छा, लास्ट क्वेश्चन अब मेरा आपसे ये है कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, और स्पेशली मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगी, वो बताएं। देखिए, मैं मुस्लिम लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, जो मुस्लिम लड़कियाँ कहती हैं कि इस्लाम तुम्हारे कहने से बुरा नहीं हो जाएगा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे कहने से अच्छा भी नहीं हो जाएगा इस्लाम। अगर हम्म हमारे कहने से इस्लाम बुरा नहीं हो जाएगा तो तुम्हारे कहने से इस्लाम अच्छा भी नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखना। तुम्हें अगर हम्म इस्लाम की असलियत को जानना है तो हदीसों को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, एक्स मुस्लिमों को सुनो, हम्म समझो। आप ये सोचो कि अगर मैं अच्छाई एक्सेप्ट कर सकती हूँ इस्लाम की, तो मुझे बुराइयां भी एक्सेप्ट करनी होंगी। और ये बुराइयां मैं हम्म खुद खुद नहीं ढूंढ सकती, मुझे लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि कमियां आपको खुद में नहीं दिखती है। हम्म या आपको कोई चीज आपका चाहिता है तो उसको उसमें आपको कमियां नहीं दिखेंगी, बिकॉज वो आपके लिए चाहिता है, आपका स्पेशल है। तो धर्म हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है, हमारे हमारे लिए ऐसा बताया सिखाया, हमें ऐसे पाला पोसा जाता है कि हम एक लॉयल रहें इस्लाम के प्रति, है ना। तो हम्म आप कोशिश करो, दिमाग को खोलो यार, एटलीस्ट ये समझने की कोशिश करो कि जहाँ जहाँ औरतों को छूट नहीं है, या फिर आपके होते हुए आपके पति इतना आपके साथ जो भी है करते हैं, तो आप समझो हम्म कि और धर्म में क्यों नहीं है धरती पे। तकरीबन देखो, बिलीव होता है, हम्म सबका अपना अपना हम्म बिलीव है ना। हम्म। राइट। तो सारे जो लोग हैं और भी लोग हैं, उनमें ऐसा क्यों नहीं है, आप में ही ऐसा हम्म क्यों है। मैं बोलती हूँ कि हम्म तुम समझो, एक चीज को नोटिस करो, जैसे लाइक आतंकवादी में मुसलमानों का योगदान क्यों है। हम्म। समझो, आप इतना तो समझो यार कि सिर्फ मुसलमान ही क्यों पाए जाते। तो वो कहते हैं मुझे, पलट में एक पलटवार मुझ पे करते हैं कि वो मुसलमान नरक में जाएंगे, वो हम्म। जहन्नमी है। कहते हैं वो मुसलमान ही नहीं है, ऐसा भी कहते हैं, जबकि जी देखा जाए तो बिल्कुल। असल, हाँ, असल मुस्लिम वही हैं, वो मदीने वाले मुस्लिम हैं दरअसल। जी जी बाकी जी। बाकी मक्का वाले मुसलमान हैं, जो असल में जो आतंकवादी हैं वो मदीना वाले मुसलमान हैं। हाँ, और जन्नत वाले मुसलमान हैं। हाँ, उन्हें तो ही जन्नत मिलेगी। जी। हाँ बिल्कुल, नई जन्नत मिलेगी, हम सब तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल। यही है कि आप समझिए यार, आपको समझाने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको समझना होगा। मुझे भी कोई नहीं आया, मुझे भी किसी ने कमियां नहीं बताई हैं, मैंने खुद ढूंढी है। कि हम्म मैंने जैसा आपको बताया दोगलापंथी है इस्लाम में, कि मैंने खुद से सोचा कि मैं सेवा कर रही हूँ, फिर मैं बकरा ईद मनाने की छूट कैसे दे सकती हूँ किसी को, समझ रहे हो। हम्म तो राइट। ये भाई खुद है। चलिए, ये बहुत अच्छा मैसेज है, और यही मैसेज मैं भी सभी लोगों को देना चाहूंगा